नमस्कार, ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। आज हम सब्र के इम्तिहान पर चर्चा करेंगे। खास पैनल होगा हमारे साथ और हम समझेंगे कि छात्रों की आखिर मनोदशा क्या होगी मौजूदा वक्त में। इससे पहले आपको इस खबर को समझा दें कि पहले पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। पहले पेपर लीक होने की पूरी थ्योरी को खारिज कर दिया जाता है। उटपटांग ग्रेस मार्क्स को सही ठहराने की जिद की जाती है, लेकिन जब विवादित ग्रेस मार्क्स भी वापस और पेपर लीक होने का भी कबूलनामा सामने आ जाता है, तो सवाल यह है कि इस तरह बिहेव करने वाले परीक्षा तंत्र पर 24 लाख स्टूडेंट्स भरोसा करें भी तो कैसे करें। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया है कि नीट एग्जाम पर 1-2 दिन के अंदर फाइनल फैसला ले लिया जाएगा और यह फाइनल फैसला री एग्जाम का भी हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने ऐसे संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन इसी बीच राजनीति ने भी इस पूरे मामले में जबरदस्त घुसपैठ कर ली है। एनटीए की नाकामियों की फहरिस्त है तो पूरे मामले से लाभ उठाने की फिराक में बैठी राजनीतिक और तमाम दूसरी विसंगतियां भी हैं। ऐसे में 24 लाख छात्र छात्राओं के मन में क्या चल रहा है और क्या उनके लिए ये कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है, कितनी बड़ी त्रासदी है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल होगा और हम चर्चा करेंगे, टटोलेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जहां पर कई जगहों पर प्रदर्शन, सियासी पार्टियां हैं तो कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। इधर नीट यूजी 2024 परीक्षा में धांधली में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुए पेपर लीक कांड को लेकर कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश से प्रभारी सीपी मित्तल सहित अनेक बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने उच्च शिक्षण संस्थानों और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। पूरे देश भर में नीट यूजी में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी भोपाल में भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो प्रदर्शन में फिलहाल शामिल हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में हुए पेपर लीक घोटाले के आरोपों को लेकर, इसके अलावा प्रदेश भर में हुए नर्सिंग घोटाले के आरोप को लेकर जो है यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम बड़े नेता आपको दिख रहे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो जीतू पटवारी हैं, जो पीसीसी चीफ हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी नेता यहाँ पर शामिल होकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार जो है वो राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश के स्तर पर जो है वो उठाने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश कर रही है और घेरने की कोशिशों के बीच में यहाँ पर अलग अलग जो है वो घोटाले हुए हैं। सर, बस एक कॉमेंट आपका चाहूंगी, कमिश्वर जी, एक कमेंट चाहूंगी। लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले पर घोटाले के आरोप पूरे देश भर में सामने आ रहे हैं। देखिए, ये देश के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो बड़ी मेहनत करते हैं, गरीब परिवार के भी लोग होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत ही व्यय करके कोचिंग्स करते हैं, 1-2 साल गैप भी कर देते हैं और फिर ये नीट एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। और जिस तरह से धांधली हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मेरा तो भारत सरकार से मांग है कि सबसे पहले देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो भी इसमें संस्थाएं हैं जो एग्जाम्स कराती है उनके ऊपर महत्वपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये घटनाएं इसलिए भी घट रही है क्योंकि जब बिना पढ़े लिखे लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को, किसी दल से जुड़े हुए लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। आज देखिए, देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वहां सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों को बिठा दिया गया है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां भी इसी तरह के लोगों को बिठा दिया गया है और उसका ही ये परिणाम है कि आज घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और युवाओं के साथ, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये हम समझते हैं कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जो भी दोषी लोग हैं कठोर उनको सजा मिलनी चाहिए और फिर से नीट एग्जाम्स कराना चाहिए। और जो नीट एग्जाम्स में बैठे थे बच्चे,
उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि अब वो दोबारा कैसे एग्जाम्स में बैठेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसके लिए भी सरकार को मंथन करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। सर, एक छोटा सा कमेंट अगर आप देना चाहें तो। जी, लगातार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो आरोप है। सर, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कई आरोप हैं और मध्य प्रदेश में तो खासकर कुछ ज्यादा ही एग्जाम्स को लेकर है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कुल मिला के एक ही है जो नारा दिया है, वी नीड अगेन। इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि फिर से एग्ज़ाम हो और लाखों लोग जो पीड़ित हुए हैं बच्चे, उनको न्याय मिले। दूसरा, जिन लोगों ने इस साजिश की है, पेप लिए, उनको जेल भेजा जाए और इस पूरे मामले की ईडी से जांच कराई जाए, ईडी से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है वो लगातार, आप तो सर एनएसयूआई से पहले जुड़े रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में नया नहीं है। कल राहुल गांधी जी ने भी बोला कि मध्य प्रदेश से इसके तार फैल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये घोटाला नहीं है, ये योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार है। वो नौजवान पीढ़ी जिनके भविष्य को कैसे कत्ल किया जाए, संस्थाएं बनती थी ताकि भविष्य का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में चीजें हो, पर आज राष्ट्र को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे वो आवाजें जो आवाज उठती है उन आवाज को बंद किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। और ये जो इसके अध्यक्ष है, यही मध्य प्रदेश से जोशी जी जुड़े हुए, इन्होंने पहले मध्य प्रदेश में पीएससी में घोटाले किए, छत्तीसगढ़ पीएससी में घोटाले किए, यूपीएससी में किए, आज नीट के अंदर किए। स्पष्ट है ये हर उस व्यक्ति के साथ घोटाला करा है जो नौजवान पढ़ता है, अपने परिवार जिनको पेट काट के पढ़ाते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जो है वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आप पीछे देखेंगे तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये मामला भी शांत होने वाला नहीं है। कांग्रेस बतौर विपक्ष इस मुद्दे को काफी ज्यादा बड़े स्तर पर उठाती हुई नजर आ रही है। देश भर में प्रदर्शन भी हो रहा है और लगातार सत्ताधारी दल से, एजेंसी से यहाँ पर कांग्रेस सवाल करने में लगी हुई है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो अब ये मुद्दा सियासी गलियारे में भी है और निश्चित तौर पर जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इतनी आसानी से इस मामले को रफा दफा करना मुश्किल है। इस मामले में सियासत और इस मामले में जांच, अब इन सब में इंतजार करना होगा कि इसके बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम पर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। एक एक करके सबसे आपका परिचय कराते हैं। केशव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक कोचिंग फेडरेशन से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योत्सना सिंह जी मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद खरे जी रिटायर्ड डीएसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष दुबे शिक्षक हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले केशव अग्रवाल जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं और अभी जो चीजें अब तक निकलकर सामने आई, हालांकि इंतजार अभी करना होगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें विलंब क्यों हो रहा है ये थोड़ा समझ के परे इसलिए है कि 3 मई को ही ये सूचना आ गई थी कि पेपर लीक हुआ है। 5 को पेपर कराया जाता है, उसके बाद सबूत आए, लेकिन फिर भी उसको नहीं माना गया। अब जब ये रिजल्ट आया और उसके बाद इतने सबूत आ चुके हैं कि इस परीक्षा को अभी तक क्यों वापस नहीं घोषित किया गया, ये मेरे समझ से परे है। और नेट की परीक्षा जो 18 को होती है, जिसका चर्चा भी नहीं आई, और इतनी जल्दी अगले दिन उसको रद्द कर दिया जाता है। हालांकि री परीक्षा किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे कई किलोमीटर ट्रैवल करके गए, उनका खर्चा हुआ, और ये परीक्षा कराने के भी इतने खर्चे हुए। ये भी एक सोचने का विषय है कि इस खर्चे को, जो नेट का भी वापस आ रहा है, इसको भरेगा कौन? क्या वो टैक्स पेयर का पैसा लेंगे ये लोग? री बोलने से नहीं होता। यहां बहुत सारी मुश्किलों से बच्चा दूर दूर से गया था। तो पहले तो इनको ये लीकाथॉन को स्टॉप करना पड़ेगा। ये लीकाथॉन है, कांस्टेबल एग्जाम हो गया, फिर नीट हो गया, और अभी नीट की आग बुझी भी नहीं थी कि नेट की परीक्षा लीक हो गई। तो ये सब इनको बहुत सोचना पड़ेगा कि इनका सिस्टम में इतना बड़ा फेलियर क्यों है। और जहां भी ऑफलाइन परीक्षा हो रही है वो ऑलमोस्ट लीक हो रही है। सीयूईटी में भी ये विफल रहे, अब ऑनलाइन से ऑफलाइन कराया, इतने ग्लिचेस हुए। तो अगर परीक्षा कराने वाला, हम छात्रों को बोलते हैं कि तुम काबिल हो या नहीं, तुम क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, यहां तो ये पूछने पे हम वो हो गए कि क्या कराने वाला एलिजिबल है या नहीं है। इतने लीक हो रहे हैं, इतने लीक हो रहे हैं जो आज तक हम लोगों ने नहीं देखे। तो इसके ऊपर काफी प्रश्न चिन्ह है, और जितना ये छुपाएंगे ये मुद्दा और बढ़ेगा। ओपोजिशन है, पॉलिटिक्स होगी, और इसमें जो मरेगा वो बच्चा मरेगा। आप उसकी पीड़ा समझिए, वो जो दूर से देख रहा है कि परीक्षा वापस होगी या नहीं होगी, इतना उसको मतलब सत्ते में रखा जा रहा है,
और इसको पॉलिटिकल एंगल ना देके बच्चों के हित में सरकार को कौन रोक रहा है। और अगर एक दिन में आप सीबीआई प्रोब उसमें ऑर्डर कर सकते हैं नेट में, तो निट में भी क्या देरी है, एकदम किया जा सकता है, पर क्यों, ये समझ से परे है। निश्चित तौर पर बच्चों के लिए एक प्रेशर जैसा है। लेकिन एक बड़ा सवाल केशव जी ये भी है कि यूपीएससी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं संस्था को इस मामले में भी और आला अधिकारियों को भी इस मामले में सोचने की जरूरत है। ठीक है, मनीष जी, आप किस तरीके से देखते हैं? आप तो एक शिक्षक हैं, बच्चे आपके पास आते होंगे, क्या कुछ दुविधा है, क्या कुछ स्थिति है मौजूदा वक्त में छात्रों की, क्या कुछ परेशानियां लेकर भी आते हैं या आपसे बात करते होंगे, तो क्या कहते हैं? मनीष जी, मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, आते हैं आपके पास। केशव जी यही आपसे भी समझना चाहेंगे, किस तरीके से बच्चों का रिएक्शन क्या कुछ आ रहा है मौजूदा वक्त में? बच्चे इतने ज्यादा मानसिक तौर पे परेशान हैं, आप ये समझिए उन्हें ये नहीं पता काउंसलिंग होगी या नहीं। 8 जुलाई को जब ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा, अगर ये काउंसलिंग रोक दी गई, एग्जाम वापस हुआ, तो फिर कितना वक्त मिलेगा, कितनी देरी होगी। बच्चा तो इतना असमंजस में है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी थी, बेचारे आंख लगा के बैठे थे शायद कुछ हो जाए, तो उनकी तो कोई समझ ही नहीं रहा। पॉलिटिक्स एक तरफ हो रही है, एनटीए अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 0.001% भी अगर है तो भी आप इसको देखिए, तो इससे बड़ा संकेत और क्या देगा एनटीए को। तो क्यों नहीं बच्चों की सुनते। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी परेशानी है, मैं आपको बताऊं, इस बार का जो डेटा है, 600 नंबर लाने वाले बच्चे लास्ट ईयर 28,000 थे और इस बार 81,000 हो गए। और जो बच्चे पूरे नंबर लाए वो 2 से 67 हो गए। 600 से 720 तक 300% से लेके 1500% तक वृद्धि आई है, लेकिन वही वृद्धि 200 से लेके 550 तक में नहीं है। तो अगर आती तो पूरे यूनिफॉर्म आती। पिरामिड ऐसे थोड़ी बनता है, ये ऐसे बन रहा है, पिरामिड ऐसे जाता है, नीचे जब आप जाएंगे तो बच्चे कम नंबर लेते हैं। हम एनटीए से एक मांग कहते हैं, रीनीट चलिए अभी मत कराइए, एक चीज सार्वजनिक कर दीजिए। सारे बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं उनका रिजल्ट आप सार्वजनिक करिए और उसमें सेंटर बताइए उस बच्चे ने कहां से परीक्षा दी। और जो विंडो 2 दिन आपने खोली थी, निट में आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी विंडो खुली, उस 2 दिन में जो 24,000 बच्चों ने परीक्षा दी, कभी भी अच्छा बच्चा इतनी देर तो वेट करेगा नहीं, ना किसी को सपने आए कि विंडो खुलेगा। 24,000 कोई छोटा फिगर नहीं है। उनका रिजल्ट भी आप सार्वजनिक करिए, क्योंकि बच्चों के मन में शंका है कि उन बच्चों के नंबर किसी तरीके से ओएमआर या कहीं होके और वो काफी बढ़ गए हैं। नहीं तो 81,000 बच्चे 600 पे हो जाएं। लास्ट टाइम 572-73 पे, 600 तक तो आराम से मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मिलता था, इस बार 658 पे नहीं मिल रहा। तो आप ये सोचिए, एक साल में इतना चमत्कार तो हो नहीं सकता कि थोड़ा पेपर आसान हो गया और 3 लाख बच्चे बढ़ गए। अगर ये होता तो नीचे वाले भी बढ़ते। तो ये सब का जवाब अगर बच्चों को मिले तो उनका असमंजस खत्म हो। आप वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहे, आप सामने खोल के सब रख दीजिए, डाटा है। आप एक बिहार सेंटर ले लिया, वहां आपने 12 बच्चों का एनालिसिस कर दिया कि देखो भाई इसमें 600 प्लस तो एक ही आया, जहां आप चीटिंग कह रहे हैं। अरे भाई आप पूरा करेंगे। गोधरा में भी बच्चे गए थे उड़ीसा से, बंगाल से, राजस्थान से ट्रेवल करके। कोई एक बच्ची है जो हरियाणा के 720 है, वो राजस्थान रहती है, जयपुर, वो बहादुरगढ़ पेपर देने आई थी। तो क्या ये संदेह और क्वेश्चन मार्क अपने आप में नहीं है? आप उसको क्लियर करिए। हम तो एनटीए को दोषी नहीं कह रहे, हम तो उनकी मदद कर रहे हैं कि आपके दामन में जो दाग लगाए हम भी हटवा पाए। आपने नहीं किया, पर जो आपकी इमेज खराब कर रहा है उसको तो ढूंढने में हमारी मदद करें। बिल्कुल, हैरानी की बात तो यह है कि अदालत को इस मामले पर टिप्पणी करनी पड़ी, समझाना पड़ा और खूबियां और खामियां गिनानी पड़ी। तो इतनी ये स्थिति आई क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ज्योत्सना जी, मौजूदा वक्त में जब हमारे पास बच्चों के सुसाइड करने की एक लंबी फहरिस्त है, हम उसी देश में रहते हैं जहां पर परिवार ही नहीं बल्कि रिश्तेदार, आसपास के लोग, पूरी सोसाइटी इंतजार कर रही होती है रिजल्ट का। ऐसे सिचुएशन में बच्चों की मनोदशा क्या कुछ होगी? एक एग्जाम उन्होंने दे दिया है, अभी आगे एक और एग्जाम देने हैं और ये सिचुएशन है। अब जितने भी मेरे आसपास के जिन्होंने भी नेट और नीट की एग्जाम दी है ऑलरेडी, उनकी जो मैंने है ना, ऐसे ही नॉर्मली हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे तो वो बोल रहे थे अब हम क्या करें।
अब हमारा फ्यूचर अंधकार में है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। और इसी वजह से वो सोच सोच के परेशान होते हैं कि अब हम डॉक्टरी में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, या हम ऐसा कौन सा फील्ड चूज करें जिससे आसानी से हमें एडमिशन मिले, एग्जाम में भी सही तरीके से जो प्रोसेस होता है वो सही तरीके से हो जाए। कि बच्चों में नींद नहीं आ रही है, ऐसे बहुत सारे है ना प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आने लगे हैं कि बच्चों की नींद निकल गई है, खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, और उनकी दिनचर्या में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब ये सोसाइटी में एक प्रेशर हो गया है कि अब क्या करना है। पेरेंट भी बहुत कंफ्यूज्ड है कि अब हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि हम डॉक्टरी में जाए या किसी फील्ड में जाए। तो ये बहुत ज्यादा कसमकस हो गया है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों फेस कर रहे हैं, साथ में पेरेंट्स भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अरविंद खरे साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? इस बार तो कहा जा रहा है कि एनटीए और पुलिस के आला अधिकारी भी सेंटर्स पे नजर रखेंगे, पर इससे पहले के जो एग्जाम हुए या जो स्थिति है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको, मध्य प्रदेश में व्यापम कांड हुआ था, इसमें करोड़ों हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ था, और पुलिस विभाग के बहुत ही ईमानदार, बहुत विद्वान अधिकारी, उस समय तत्कालीन डीजीपी नंदन दुबे साहब थे और डीएस शाही साहब थे, इन्होंने इसका भंडाफोड़ किया था। और करीबन जितने थे, यहाँ तक कि सारे अधिकारी व्यापम के प्लस कंट्रोलर प्लस शिक्षा मंत्री तक जेल गए थे। ये व्यापम का रिफाइंड मॉडल है जो एनटीए कर रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, जो लगातार पहले भी इनकी शिकायतें आती रही हैं, इनकी कार्रवाई चलती रही है, ये बहुत ही जघन्य और अक्षम अपराध है। इसकी जांच जैसे व्यापम में की गई थी, और व्यापम में पुलिस अधिकारियों की टीम बनी थी, मैं भी उस टीम का हिस्सा था। लगभग 100-150 पुलिस अफसरों को लगाया गया था और करीब 3-4 साल अनुसंधान चला था। बाद में सीबीआई ने टेक ओवर किया था। इसके बाद भी सारे जो भ्रष्ट अधिकारी थे, कंट्रोलर थे, और व्यापम के यहाँ तक कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, सबको जेल में भेजा गया था। और ये जो एनटीए का है, इसमें केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति होगी नहीं इतनी सख्त कार्रवाई कर सके, जो मध्य प्रदेश में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे हुई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ा सवाल केशव जी, कहा जा रहा है कि सीमित लीक की स्थिति में परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये क्या है कि थोड़ी बहुत खामियां हैं तो चलो ठीक है, लेकिन बाद में तो ये थोड़ी बहुत खामियां लोगों की जान ले लेंगी। अब देखिए, सीमित लीक टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप भी मेरे तो समझ से परे है। अब आप बताइए, अगर मेरे पास पेपर आ गया, मैंने उसको व्हाट्सएप से एक को फॉरवर्ड कर दिया और मैंने डिलीट कर दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि वो पेपर आगे नहीं गया होगा? दूसरी चीज, जब नंबर ऐसे आए हैं, मतलब एक साल में क्या 28,000 बच्चे जो 600 ला रहे थे वो 81,000 हो जाएंगे? और चलिए हो भी गए तो फिर नीचे वो क्यों नहीं हुए? मतलब आप ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जो कि कहीं नहीं। और लीक का मतलब लीक होता है, मुझे क्या पता वो कहां ट्रैवल किया। अभी तो खाली आप पटना की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं गोधरा की भी बात करते? क्यों नहीं बहादुरगढ़ की बात करते? बहादुरगढ़ में बात छुपाई गई, वहां ये बोला गया टाइम लॉस है। प्रिंसिपल ने कहा टाइम लॉस नहीं है, उसने कहा वहां हमने पर्चा दूसरा दे दिया था। दूसरी चीज, उस दूसरे पर्चे को ये कह रहे हैं वापस लिया, उसकी कॉपी हमारे पास है। अब अगर हमारे पास कॉपी आई तो मतलब वही दूसरा पर्चा हुआ जो थोड़ा मुश्किल था। 1563 कैसे आए, किसने कंप्लेंट की, क्या कंप्लेंट की, किस सेंटर से हैं ये बच्चे, कुछ भी तो आपको नहीं पता। दूसरा ये कह रहे हैं उसमें 6 ही बच्चे हैं जो 720 पहुंचे, तो अगर 6 ही बच्चे हैं तो बाकी जो नीचे हैं उनकी परीक्षा आप क्यों करा रहे हैं? फिर तो ऐसे और भी कई बच्चे हैं। शिलोंग से कंप्लेंट आई है, मेघालय से, कि हमारे को 45 मिनट देर दिया गया था, वो बच्चे कंप्लेंट नहीं कर पाए वहां पहुंच। अब इंडिया इतना बड़ा है कि रिमोट एरियाज में तो आधी चीजों का पता ही नहीं चल रहा। तो इनको ये समझना चाहिए कि ये सेलेक्टिव लीक कोई ये थोड़ी होता है, सेलेक्टिव होती है। अगर लीक हुआ है तो वो उसको माना जाए और एक बार अपनी गलती को सुधारा जाए, और नहीं तो सब चीजें ट्रांसपेरेंट करें। बच्चों का क्या दोष है? आप जैसे, और इसमें कई हैं जो 3-4 साल ड्रॉप करके दे रहे हैं। कई बच्चों की ये उम्मीद थी कि इस बार हमें सफेद कोट पहनने को मिलेगा। क्या हम ये चाहते हैं कि फेक डॉक्टर बने? नेट एग्जाम प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी वाले करते हैं, क्या फेक टीचर आए इस कंट्री में? हम अपनी इमेज इंटरनेशनली क्या भेजना चाह रहे हैं कि हम फेक डॉक्टर्स और फेक टीचर्स प्रोड्यूस करते हैं? अगर इसको हमने, गलती कहीं भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि सिस्टम फुल प्रूफ होता है, लेकिन हो गई तो उसको कम से कम माने। और एक चीज और, नेट की एग्जाम आपने वापस री कर दिया, अभी तो बॉडी भी वही है।
अधिकारी भी वही है। इतनी गारंटी दी गई थी, साहब एक गारंटी दे दीजिए कि ये पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि जो लीक कराने वाले हैं वो ये गारंटी देते हैं कि हम उसको भी लीक करा देंगे। आप एक गारंटी दीजिए कि अब आगे कोई लीक नहीं होगा। बच्चों को साहब पढ़ने से डर नहीं लग रहा, अब तो परीक्षा के रिजल्ट और लीक से डर लग रहा है। अगर यही हाल रहा तो वो बेचारे विश्वास हट जाएगा उनका पढ़ाई से, और वो ये कहेंगे कि हम ट्रेजर हंट, हाइड एंड सीक खेलते हैं, पेपर पहले कौन ढूंढ के लाए, इतने लाख में पेपर ले आओ, क्यों कोचिंग जाना, क्यों पढ़ाई करना, इससे हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। ज्योत्सना जी, आप किस तरीके से देखती हैं? केशव जी ने एक इमेज का यहां पर जिक्र किया है। जाहिर सी बात है कि ये जो एग्जाम जिस तरीके से लिए जा रहे हैं, या इस बार जो मामला सामने आया है, ये आगे से जो बच्चे जाएंगे सेलेक्ट होके, उनके सामने एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी जो बाकी के रहेंगे वो एक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या ये मामला अब एक बार आ गया है तो इसका इंपैक्ट कितनी दूर तक आप देखती हैं? जी सर, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे 11th 12th वाले भी है ना, अभी से ये ना अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम मेडिकल में जाए तो जरूरी नहीं है कि हमें एडमिशन मिले। एक फियर उनकी है भी, जो अभी से ना उनकी स्टडी चल रही है। मैंने ये देखा है कि ना जिन बच्चों से मैं बात करती थी इस पे, क्योंकि ये बहुत मामला बहुत हो गया, तब उन बच्चों ने कहा कि हमें डर लगता है कि हम डॉक्टर बनने के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए या नहीं। इवन पेरेंट्स को भी यही लगता है कि डॉक्टरी में अब नहीं रहा वैसा, क्योंकि एक तो फीस बहुत हाई होती है अगर हम प्राइवेट में जाएं, और ऊपर से जो सारी देखते हैं तो उस पेरेंट का यही रहता है कि आप रहने दो डॉक्टर, इससे अच्छा कि हम कोई छोटा मोटा कोर्स करवा दें। अब ये कोर्स का है ना माइंड में सबको आ जाता है, बिकॉज कि कई ड्रॉप लगता है, कई लोगों को लगता है कि 3 या 4 साल, जैसे सर ने कहा कि 2-3 साल के बाद में भी ड्रॉप के बाद में जो वेट करता है वो बेचारा क्या है ना सोचेगा कि शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है, और ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। वो ड्रॉप फिर 6 महीना उसका है ना डिप्रेशन में जाता है, फिर वो कुछ छोटे मोटे कोर्स में अपनी ना लाइफ को देखता है, वो डीमोटिवेट इसी में निकल जाता है, और वो लाइफ में ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब बस हो गया। तो एक मानसिक प्रेशर अभी भी है, और इवन आने वाली जो जनरेशन है इस चीज को है ना पहले देखेगी कि हाँ क्या एक बार हम देखेंगे, ट्राई करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कुछ और दूसरा कर लेंगे। मतलब ये स्थिति आज भी हमारे इंडिया के बच्चों में है, और वो बाहर जाना चाहते हैं ज्यादा करके। मैंने ये भी है ना परखा है कि ठीक है यहाँ नहीं हो रहा है ना, हम बाहर से कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा है ना प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है अरविंद जी, एक बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले सेंटर्स को लेकर सवाल उठे। केशव जी ने बताया कि बॉडी वही है, मतलब वही लोग हैं जिन्होंने पहले ये सब चीजें देखी थी, उन्हीं के सामने ये फिर से होना है। जो मार्क्स सामने आए थे उसमें भी बताया जा रहा था कि इतने कैसे आ सकते हैं, अगर कटेंगे तो 4 मार्क्स कटेंगे, फिर 2 मार्क्स कम कैसे आए, इस पर भी सफाई दी गई। इस तरीके की चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं, या सेंटर्स पर जो तस्वीरें सामने आती हैं उसे किस तरीके से आप देखते हैं? भाई ये तो टेक्निकल चीज अग्रवाल जी बता रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में वो काम करते हैं। हमारा तो ये कहना है कि जो एनटीए का जो भी सिस्टम है वो सब करप्ट है, सब गड़बड़ है, और जो अपराधी अपराध करता है तो कोई ना कोई गलतियां छोड़ता चला जाता है। तो जो मार्क्स की जो भी गड़बड़ियां आ रही हैं उनकी जल्दबाजी और अपराध मनोवृत्ति का प्रमाण है कि जहां जहां गलती करते जाते अपने आप को फंसते चले जा रहे। जब तक इसकी गहरी और अच्छा अनुसंधान नहीं होगा स्वतंत्र टीम से, और इसके लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, तो मध्य प्रदेश में व्यापम में दिखाई गई थी वैसे ही। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरविंद जी, हमारे साथ मनीष दुबे जी जुड़ गए हैं, शिक्षक। मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, बिल्कुल पहुंच। काफी देर बाद आपसे संपर्क हो पाया है, लेकिन इस पूरे मामले में हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर सजेशन के तौर पर या फिर क्या कुछ बच्चों की मांग है, आप प्लीज बताएं। देखो, बच्चों की मांग तो ये है कि मैक्सिमम बच्चे चाह रहे हैं रीनीट हो, क्योंकि ये छोटे मोटे लेवल पर गड़बड़ नहीं हुई है सर, बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ हुई है। तो पर बच्चे ये भी मतलब, क्योंकि बच्चों का विश्वास ये है अगर सर रीनीट नहीं होता है तो कैसे विश्वास करेंगे कि नेक्स्ट ईयर ये चीज सही डायरेक्शन में होगी। हम कैसे विश्वास करेंगे कि एनटीए अगर कराता है फिर से
तो आगे भी चीजें सही होंगी। तो कहीं ना कहीं बच्चा इस समय बहुत परेशान है और रीनीट को लेकर के भी परेशान है। कई बच्चे ये हैं जिनकी मेरिट में नाम आ गया है, उनको लग रहा है कि सर रीनीट होगा, क्या मैं इतने मार्क्स ला पाऊंगा? पर बच्चा जो मैक्सिमम मास बच्चा है वो चाह रहा है कि रीनीट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके संग सही नहीं हुआ। तो रीनीट के लिए बच्चा ज्यादा मतलब रेफर कर रहा है, चाह रहा है कि रीनीट हो दोबारा से। बिल्कुल सही आपने कहा और वक्त कम है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया केशव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योत्सना सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद खरे साहब आपका भी शुक्रिया और मनीष दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों के सब्र का इम्तिहान मौजूदा स्थिति परिस्थिति लेती हुई नजर आ रही है। अब आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है खास, पर एनडीटीवी लगातार बच्चों और जो मौजूदा स्थिति है इस पर सवाल उठाता आया है। आगे भी हम सवाल उठाते आएंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।